बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर डॉली गुप्ता, कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम पीसीओडी के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी हमारी जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे स्मॉल से सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, इसे पीसीओडी कहा जाता है। अब किस किस एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा है और आज हमने यही विषय क्यों चुना बात करने के लिए? बिकॉज़ आजकल जो हमारे ओपीडी में जो भी बच्चियाँ आ रही हैं, बेसिकली जो एडोलेसेंस वाली लड़कियाँ हैं, जो कि 15 साल 13 साल की उम्र की जो बच्चियाँ आ रही हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मासिक धर्म की अनियमितता लेकर आ रही हैं। और जब हम उनका आगे इवैल्यूएशन करते हैं तो ज़्यादातर हमें 50 से 60% लोगों के अंदर पीसीओडी मिलता है। इसीलिए पीसीओडी पे चर्चा करना अति महत्वपूर्ण लगने लगा है। अब पीसीओडी क्यों होता है, किन किन लोगों को अफेक्ट करता है, पीसीओडी अगर एक बार हो गया तो क्या ये ट्रीटेबल है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पीसीओडी किसी भी एडोलेसेंट गर्ल से लेकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तक रहता है। मतलब वह एक बार अगर आपको पीसीओडी है तो वह हमेशा ही रहता है। पीसीओडी में लड़कियां क्या क्या सिम्टम्स लेकर आते हैं? तो अनियमित माहवारी, जैसा कि हमारी पहले बात हुई कि उनको पीरियड्स आने में लगभग, जैसे नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम बोलते हैं वो 21 डेज़ की हम बोलते हैं, और अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कम और ज़्यादा होता है तो हम उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। तो इन लड़कियों को ज़्यादातर, इन बच्चियों को जो महीना है, मासिक धर्म है, वो यूजुअली 2 महीने 3 महीने में इस तरह से आता है, या फिर बिना दवाई के उनको आता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि किसी भी एक फीमेल के लिए ईयर में कम से कम 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल एसेंशियल होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या डिपिक्ट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपिक्ट करते हैं कि आपकी जो ओवरीज हैं, जो आपके अंडरदानी है, वो उनसे हार्मोन का जो स्त्राव है वो बराबर हो रहा है, और उनका जो मेजर फंक्शन होता है एग बनाना, वो बराबर हो रहा है। और बच्चे हमारे पास क्या क्या लेकर आते हैं? बच्चे ज़्यादातर पीसीओडी में वेट गेन लड़कियों को बहुत होता है, तो कहती हैं कि सडनली 2-3 महीने से ऐसा होने लगा है कि पीरियड्स भी 2-2 3-3 महीने में आ रहे हैं, वेट गेन उनको हो रहा है, साथ में फेशियल हेयर उनको आने लग जाते हैं कि फेस पर कहीं कहीं पे दाढ़ी और ये जो मूंछों वाला एरिया होता है, इस जगह पे बाल बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। साथ में एक्नेस भी होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पिंपल्ड फेस हो रहा है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? कॉजेज़ कारण की हम बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, और थोड़ा बहुत इसमें जेनेटिक भी इम्पार्ट करता है, और थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर है। इन दिनों अगर हम देखें पीसीओडी बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो है फॉल्टी, जो हमारी ये जो डाइट की हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो गई हैं। जो आजकल का युवा वर्ग जो अब आ रहा है, उनके अंदर फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। दूसरा, हम देखें तो लाइफ़स्टाइल जो है वो इतनी चेंज हो गई है कि बहुत ही सीडेंट्री हो गई है। मतलब कोई भी उठ के अच्छे से काम करना नहीं चाह रहा है। बच्चे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीट मोबाइल, बीट लैपटॉप, सब पर अपने आप को एंगेज किए हुए हैं, और उनका जो बाहर के जो आउटडोर गेम्स हो गए थे, वो एक्टिविटीज़ उनकी लगभग नहीं के बराबर हो गई हैं। तो इन सारी वजहों से फाइनली क्या होता है कि बच्चे वेट गेन करते हैं, और वेट गेन की वजह से पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो पीसीओडी और वेट गेन के बीच में एक विशियस साइकिल होती है कि अगर पीसीओडी है तो वेट गेन होगा, और अगर वेट गेन होगा तो पीसीओडी और ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ये रही, अब हम कैसे डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले तो बच्चियाँ अपनी हिस्ट्री बताती हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ हार्मोन्स टेस्ट होते हैं जो कि हम उन्हें एडवाइस करते हैं। लाइक थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी वालों में थायराइड जो होता है वो हार्मोन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल पाया जाता है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है, और एफएसएच और एलएच हार्मोन्स भी होते हैं। इस तरह से कुछ हार्मोन्स के बेसिस पे, और कुछ मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिन, आयोन वगैरह एक्सेट्रा, ये सब उनके टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद हम लेबल करते हैं कि इस बच्चे को पीसीओडी होने की संभावना हो सकती है। कन्फर्मेटरी के लिए हम जब उनका सोनोग्राफी कराते हैं, जो कि आजकल बहुत ही आराम से अवेलेबल है, सोनोग्राफी में जो उनकी ओवरीज होती हैं उनके चारों ओर एक पतली रिम ऑफ फॉलिकल्स दिखाई देता है, और उनकी ओवरीज नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को पीसीओडी है।
अब अगर हम बात करें हमें इसे ट्रीट कैसे करना है, तो सबसे पहला वही बात थी कि मैंने जैसा बताया कि विशियस साइकिल है। तो पहले तो उन्हें अपना वेट कंट्रोल करना होगा, उन्हें एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में डालना होगा, चाहे वो 2 पार्ट्स में करें, 3 पार्ट्स में करें, लेकिन उनको कम से कम 1 आवर का जो अपना एक्सरसाइज है वो उनको बराबर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा। तीसरा, योगा, मेडिटेशन, जो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने में फ़ायदा करती हैं, तो वो सारी थेरेपीज़ भी उन्हें ट्राई करनी होगी। अगर मैं मेडिसिनल की बात करूं तो हमारे पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कुछ ऐसे ओरल हार्मोनल पिल्स होते हैं जो उनको 3 से 6 महीने के लिए हम देते हैं और उनके बाद उनके पीरियड्स कुछ हद तक रेगुलराइज हो जाते हैं। दूसरा, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम एक थोड़ा सा बड़ी अवस्था वाला से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल अगर वो लेकर आ रही हैं, तो वो मेनली हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं कि वो उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही है। उस वाली कंडीशन में हमें कभी कभी अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल ट्रीटमेंट हमें उन्हें लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हम उन्हें ऑफर करते हैं, जिसे हम एलओडी कहते हैं। तो लैप्रोस्कोप के थ्रू हम जाकर उनके ओवरी के अंदर चारों ओर जो छोटे छोटे उनके जो सिस्ट होती है उन्हें हमें पंचर करना पड़ता है, जिससे जो गंदा फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है और वो कंसीव करने में आसानी होती है। इन वाली पेशेंट्स में जो इनफर्टिलिटी के साथ पीसीओडी हैं, इनमें हमें प्रेगनेंसी अचीव कराने के लिए कई बार बहुत ड्रग्स की मदद लेनी पड़ती है। मतलब हमें सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स जो कि उनके एग प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं वो उन्हें देनी पड़ती हैं। और उनके बाद 50 से 60% लोग तो ड्रग्स पे कवर अप कर जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें फिर आगे IUI या IVF की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात है कि पीसीओडी से आगे जाके फ्यूचर में एक फ़ीमेल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों में पीसीओडी होता है, ये लोग आगे जाके डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इनमें हाइपरटेंशन हो गया, लिपिड प्रोफाइल एब्नॉर्मल यानी एब्नॉर्मल फ़ैट का बॉडी में जमा होना, हाइपरलिपिडीमिया, ये सब बहुत कॉमन होता है। और कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि यूट्रस का कैंसर जिसे हम कहते हैं, वो और ओवेरियन कैंसर के भी इन लोगों में चांसेस जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो फाइनली अगर हम इस पूरी चर्चा को एक नटशेल में समझना चाहें तो हमें आज क्या ज़रूरत है? आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि एक तो वेट को कंट्रोल करना है। जैसे आजकल मार्केट में जो फास्ट फूड अवेलेबल है वो एक लिमिट तक ही हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और उसकी जगह न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। दूसरा, हमें एक्सरसाइज जो है वो उसे एक अपनी डेली रूटीन का रेगुलर पार्ट बनाना है। अगर हमें इससे बचना है या इसके आगे फर्दर सिम्टम्स को हमें कम करना है, तो ही हम पीसीओडी के साथ सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद।